अमित शाह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी और ये स्थिति बनी स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सवाल तो है कि राहुल गांधी को दिखाया क्यों नहीं गया, ये तो कांग्रेस पूछेगी। बिल्कुल, ये तो जाहिर तौर पे कुछ सवाल तो होंगे ही। एक दिन पहले का था कि पट्टी चल रही है, जहां नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा हो रही है, वहां पर जो है एडवर्टाइजमेंट कह लें या फिर एक प्रचार प्रसार तरफ से जो सरकार की योजना है उनको दिखाया गया, उस पर भी हंगामा हुआ। हालांकि बीजेपी कहती है कि मूल मुद्दों पर बात नहीं करते, मूल मुद्दों पर बात नहीं हो रही। जब कुछ नहीं है तो ये सब चीजें ढूंढने लग जाते हैं। देखिए, संसद से निकली हुई आवाज तो जनता तक जाएगी ही जाएगी। परमिंदर जी, आपसे समझ लेते हैं कि अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको क्या लगता है कि ये जितना 15 दिन हुआ उसको धराशायी कर देंगे अपने आर्ग्यूमेंट को? सवाल ये है कि जिसके परिवार का सदस्य चला जाता है, आप उससे पूछिए ना, वो तो बेचारा चला गया, परिवार भी मर गया, खून के आंसू रो रहा है। आपने एक्शन क्या लिया, ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने क्या एक्शन लिया, गृह मंत्री जी ने क्या एक्शन लिया, ने बताया ना आपको। नहीं, बताने बातों से पेट नहीं भरेगा। जब आपके एक्शन विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन। मुझे ये बताइए कि अभी गृह मंत्री के हिसाब से वहां पर हिंसा नहीं हो रही है, आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री या फिर मान के चलिए गृह मंत्री एक डेलीगेशन भेजे और उसमें परविंदर जी को शामिल करे, वो डेलीगेशन जाए और परविंदर जी देख कर आए कि भाई काम परविंदर जी का राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 1 घंटे में क्या कुछ होता है, लेकिन 12 बजे से 6 बजे तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होगी। जी परविंदर जी, आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि परविंदर जी हो या कोई भी हो, XYZ, उसका मतलब नहीं है। जो लोग आधिकारिक रूप पे, जो लोग इंटेलिजेंस में हैं, जो लोग पुलिस में हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसकी जांच होनी चाहिए और पूरी जनता को बताना चाहिए कि इस इतनी बड़ी हिंसा के क्या कारण रहे हैं, और इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि इस प्रकार की हिंसा दोबारा ना हो। श्री पुरुषोत्तम 8वीं और 9वीं लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य थे। उन्होंने सरकारी उपकरणों संबंधी समिति और अधीनस्थ विधान समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया है। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पूर्व श्री पुरुषोत्तमन 5 कार्यकाल के लिए केरल विधानसभा के सदस्य तथा 2 कार्यकाल के लिए केरल विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। श्री पुरुषोत्तमन ने 93 से 96 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। श्री वी पुरुषोत्तमन का निधन 31 जुलाई 2023 को 95 वर्ष की आयु में तिरुवनंतपुरम में हुआ। श्री जनार्दन सिंह प्रसाद मिश्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय क्षेत्र से 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मिश्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री जनार्दन सिंह मिश्र का निधन 1 अगस्त 2023 को 84 वर्ष की आयु में सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री राम सिंह यादव राजस्थान के अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राम सिंह यादव लोक लेखा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति तथा याचिका समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व श्री यादव राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। हमारे साथ अनिल जी मौजूद है। अनिल जी, कल एक और चर्चा का विषय रहा। ऐसा होता है कि आपके नेता आते हैं तो कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। कल जब वो निकले सदन से अपना भाषण देकर राजस्थान के रवाना हो रहे थे, तो कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सांसद थी उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक तरीका है संसद में बिहेव करने का। वाइड नहीं है ना, वाइड नहीं है ना, क्योंकि मणिपुर पे बात नहीं है, इसलिए ये सब बातें लाई जा रही है। आप मुझे बताइए, वो सांसद कहाँ चली गई थी जब मणिपुर की घटना हो रही थी? वो सांसद कहाँ चली गई थी जब दिल्ली में महिला पहलवान बैठी हुई थी? वो बिल्कुल, आप मुझे बताइए क्या ऐसा हुआ? ये बताइए कि वो संसद परिसर था, वो संसद परिसर था, वहाँ की एक गरिमा होती है,
वहाँ पर कहा जाता है जब संसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनको एक्सपंज कर दिया जाता है, तो क्या फ्लाइंग किस जैसी चीज आप करेंगे संसद में मौजूद? मैंने तो प्रधानमंत्री जी को यूं करते हुए भी देखा है। आप देंगे फ्लाइंग किस संसद में होंगे? देखिए कोई फ्लाइंग किस नहीं है, बिल्कुल कोई फ्लाइंग किस नहीं है। इसको बनाने का आप इसको बनाने का कि महिलाओं को ऐसा कैसे लगा कि फ्लाइंग किस सिर्फ उनके लिए थी? सबसे बड़ी बात बिल्कुल ठीक, तो इसीलिए बिल्कुल ठीक बात है, ये इसीलिए मुद्दा बढ़ा है। क्या वो स्मृति ईरानी जी की तरफ देख रहे थे? क्या किसी महिला सांसद की तरफ देख के किया? ये बिल्कुल मुद्दे को बरगलाने का मामला है। आप कहते ठीक है, विंग कर देना, कभी ये कर देना, ऐसा क्यों होता है? ये स्ट्रेटेजी है चर्चा में रहने के लिए, ये हो जाता है तौर तरीका। सबसे महत्वपूर्ण है मणिपुर। आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, मैं आपको मुद्दे से अलग नहीं जाने दूंगा। आप इन सब बातों पे कभी फिर आइए चर्चा करिए, एक दिन इसी के लिए निकाल लेते हैं। संसद की मर्यादा क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री पिछले वाले पूर्व प्रधानमंत्री के बाथरूम में झांकने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री छाती पे हाथ मार के यूं करते हैं, तो एक दिन ऐसा कर लेते हैं, एक दिन रख लेते हैं, इन सब बातों पर चर्चा हो जाएगी। आज मणिपुर की ठीक है, मणिपुर के साथ साथ क्योंकि आपको जाना है, एक और चर्चा, एक बात आ रही है कि वो बंगला नहीं लेंगे, उनको शक है सरकारी तंत्र पे, तो वो अपना 12 तुगलक लेन अब नहीं लेने वाले हैं। इसको क्या कहें? देखिए वो राहुल गांधी हैं, पूरा हिंदुस्तान उनका घर है। एक बंगला, जैसे ही उनको नोटिस आया कि बंगला खाली करना है, उन्होंने चंद घंटों में बंगला खाली किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो लोग हैं जो अडानी और अंबानी की सलाह पर काम करते हैं, वो लोग हैं जिनको बंगले से प्रेम होता है। वो राहुल गांधी है, वो संत आदमी है, उनके लिए करोड़ों जो देश के लोग हैं उनके घर खाली है। सौरभ जी आ चुके हैं, सौरभ जी आ चुके हैं। राजनीति में बहुत संत आ रहे हैं और आते ही उनकी टिप्पणी अनिल जी कि भाई सरकारी बंगला खाली नहीं किया, कोई उनका निजी बंगला नहीं था, वो सरकारी बंगला था जिसको लेकर वो कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो कि संवैधानिक रूप से बंगले के हकदार भी नहीं है, वो आज भी बंगलों में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी से जब तक वो बंगले में रहे, वो किसी के एहसान पे नहीं रहे, देश की जनता ने उनको वहां पे वो बंगला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एहसानों पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एहसानों पे नहीं, इस देश की जनता ने उसे नहीं तो कहा ना, अरे सुन लो भाई, आपकी कृपा से नहीं थे। ये कर लेते हैं कि आप सबसे पहले तो कल जो उनका भाषण हुआ राहुल गांधी का, युवा नेता कांग्रेस के हैं, उनको 10 में से कितने मार्क्स देंगे? आप कितने देंगे? देखिए मार्क्स हम देंगे, फिर भी आप अपने युवा नेता को कितना मार्क्स? मुझे सुन लीजिए, मार्क्स देने की जो सिचुएशन है वो मणिपुर की जनता की है, जिन्होंने देश के गृह मंत्री को 0 नंबर दिए हैं, 10 में से 0 नंबर दिए, देश के प्रधानमंत्री को 0 नंबर दिए। मणिपुर की घटना से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, मणिपुर की जनता से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। 10 में से 10 देंगे बिल्कुल। देखिए ये नंबर गेम नहीं है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। लोगों के घर जल गए, महिलाओं का इतना अपमान हुआ, उन्होंने एक आवाज उठाई है। अब देश के गृह मंत्री को, जो सत्ता पक्ष के अंदर पार्टी, उनके प्रधानमंत्री को नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2-3 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज की हिंसा क्यों हुई, इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। दूसरी चीज, जिन लोगों का नुकसान हुआ, उनको आप किस तरह से कंपनसेट करोगे? मौत का तो कोई कंपनसेशन है नहीं। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने ये दंगा करा, उनके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया और कितने समय में एक्शन लिया? फास्ट ट्रैक कोर्ट में। सौरभ जी भी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। सौरभ जी देखिए, कल जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके का भाषण हमने देखने को मिला, आज प्रधानमंत्री को जवाब दाखिल करना है उस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, जिसको कल अमित शाह ये कह चुके हैं कि जनता को हम पर पूरा विश्वास है, और उन्होंने पूरी उपलब्धियां गिना दी कि जनता को क्यों विश्वास है। लेकिन आज प्रधानमंत्री के इस भाषण से विपक्ष संतुष्ट हो पाएगा क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कल तो देखिए राहुल गांधी जी आकर के बहुत दिन बाद आए, कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए रेड कारपेट बिछाया, आइए बढ़िया भाषण देंगे, हम कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएंगे। अरे आप काम लेकिन करिए, जाते जाते वो अपनी नाक जनता कटा आपके लिए बात बिछाएगी। सुनिए भाई साहब, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, बात सुनिए, बीच में बात सुनिए। आप सड़कों पे आकर के चिल्लाते हैं, आपने हिंसा का जवाब नहीं दिया, आपने महिलाओं के साथ जो पहले घटना हुई है उस पर बात कुछ नहीं कर बोला, लीजिए, आप उनका निर्वस्त्र होने का नहीं कुछ बोला। बोलिए ना, आप बोलिए मणिपुर में, मैं मणिपुर को बुलवाना चाहता हूँ, आप सुनने की क्षमता रखिए, जवाब दीजिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। अरे अमित शाह ने कहा इंटेलिजेंस फेलियर था, माफी मांगिए। हाँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने मणिपुर की आवाज उठाई, इसलिए क्योंकि मणिपुर की आवाज उठाई। वाह वाह, प्रधानमंत्री गए एक बार भी मणिपुर? प्रधानमंत्री एक बार गए? कब जाएंगे पीएम? अच्छा छोड़िए, प्रधानमंत्री कब जाएंगे पीएम? नहीं पता है, जवाब नहीं होगा। इस भाजपा के प्रवक्ता पर यह जवाब नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे? बताइए, कब जाएंगे प्रधानमंत्री मणिपुर? कब जाएंगे? अरे मणिपुर कब जाएंगे प्रधानमंत्री? मणिपुर प्रधानमंत्री कब जाएंगे?
करके पूछ लेते हैं। बात ये तो बीच में तो यही कहा रहे एक हैं एक ना। करके समझ लेते हैं। नहीं, जी, तो आधा तो सर पता चल रही है। कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाना पड़ा प्रधानमंत्री बात को ये भी मिलवाने? है कि भाई ये तो विपक्ष मैं वही पूछेगा तो ना। बता रहा हूं नहीं आपको। सौरभ जी एक सेकंड सुनिए, विपक्ष ये क्यों नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, क्यों नहीं पूछेगा वो, आप ये बताइए। बिल्कुल पूछने का हक आप है। तो फिर जवाब दीजिए ना फिर उस पे। सड़क पे खड़े होकर पूछेगा क्या? संसद में जब बोला गया कि आप आइए, इस पर चर्चा करिए, माननीय गृह मंत्री जी उस पर बयान देंगे, तो आप वहां से भाग रहे हैं। वहां पर आप सिर्फ प्रधानमंत्री को एक बात बताइए, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जब गृह मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं ना, आज सब कुछ बोल देंगे, बता देंगे, आप शांत हो जाना बैठ करके। भाई इतने दिन से तो आप सब लोग गायब थे। आपने एक चक्रव्यूह रचा था इन्होंने, अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए कांग्रेस, अपने ही ट्रैप में कांग्रेस बोला नहीं था। सुनिए आप बोलिए। महसूस कर लिया पूरे देश ने, सिर्फ एक व्यक्ति है जिसने इस लपट को महसूस नहीं किया, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। 94 दिन से आप अभी कह रही थी ना कि क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, देखिए उन्होंने राजस्थान में रैली करी, उन्होंने पूर्वांचल के सांसदों से बात करी, पश्चिम के सांसदों से बात करी, लगातार जिसे कहते हैं राजनीति, वो राजनीति कर रहे थे। जो कांग्रेस पार्टी कर रही है उसे राजधर्म कहते हैं, क्योंकि विपक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी। आपको बुझाना भी होता है। कैसे बुझाएं? चुप आंख बंद करके बुझाएं। अगर आप मणिपुर में महिलाएं गृह हमारी मंत्री निरस्त्र घूम रही हो और कांग्रेस MOS पार्टी आंखों पे 23 हाथ रख ले, आप ये चाहती है? नौजवान मर रहे हो, वहाँ पर लोग बेघर हो रहे हो, आप चाहते कांग्रेस पार्टी मुंह पे हाथ लगा ले, आंखों पे हाथ लगा ले? ऐसा नहीं होने वाला। अनिल ये बताइए कि सिचुएशन इंटेंस थी मणिपुर में या नहीं थी? राहुल गांधी को जो कल अमित शाह ने संसद में कहा, हमने उनको कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, 2 दिन तक वो ड्रामा करते रहे, अगले दिन गए हेलीकॉप्टर से ही, क्योंकि हमको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी देखनी थी। किसी भी जगह जब हिंसा होती है तो किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को क्या रोका नहीं जाता? आप तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वहाँ आप के तो ये लोगों जानते हैं का बहुत गुस्सा अच्छी और ज्यादा प्रोजेक्ट कर देता है। ये अदिति जी इतनी दुखद बात है, यदि ये वीडियो सामने नहीं आती तो उससे पहले मणिपुर पे चर्चा ही वीडियो नहीं। मैं चाहती थी आप इस बात मैं का जिक्र बिल्कुल सुन लीजिए, ये वीडियो जो है इसमें पूरी सरकार के, सुन लो भाई सुन लो, करते हुए आपको किया था क्या? रुक जाइए, अरे सुन लो, किसको किया था? नहीं इनको ऑफिशियली पूछते हैं किसको किया था, नाम बताइए, नाम बताइए, अरे नाम बताओ किसको किया था, नाम बताओ ना, नाम बताओ किसको किया, किस महिला सांसद को किया? नहीं नाम बताइए, ऐसे नहीं। देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए, यहाँ पे नाम बताइए, माफी मांगे, इसको ब्लाइंड किस किया? अनिल 15 सिग्नेचर के साथ एक लेटर पहुंचा। देखिए बात कहने को कुछ बची नहीं है, मणिपुर जल रहा है, सरकार पूरी तरीके से फेल है। आज भी कल जब गृह मंत्री जी ने बोला तो उन्होंने ये नहीं बताया कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरीके से वो आगे की कार्रवाई करेंगे, क्या किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा या नहीं। मणिपुर की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की थी नहीं थी। आज वो कहते हैं कि जी मणिपुर के सीएम तो कॉन्ट्रीब्यूट हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम इसलिए सस्पेंड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जो महिलाएं जो निर्वासित हुई हैं, जो लोगों के घर गए, समाज से भी बात कर रहे हैं, एक संगठन जो है गठित किया है, एक रिटायर्ड जज को लगाया है, कमेटी बनाई है, कोई शिकायत है चाहे कांग्रेस को चाहे इंडिया को, तो वहां जाकर बात करें, उस कमेटी से चर्चा करें। तो ये सारी बातें बिल्कुल कही गई हैं हमारे साथ। नहीं, इसी बीच में आदित्य अनिल का शुक्रिया कह देते हैं क्योंकि उनको जाना है। थैंक यू सो मच अनिल फॉर ज्वाइनिंग अस, और चर्चा को आगे जारी रखते हैं क्योंकि प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ है। प्रेम कुमार जी, आपके पास थोड़ा कम वक्त रहा अभी तक की चर्चा में, इसलिए अभी आपको मैं पूरा वक्त देती हूँ। जरा ये बताइए कि इस पूरे मामले में कंफ्यूजन कहाँ पर है? ऐसा तो नहीं है कि गृह मंत्री ने अपने जवाबों के जरिए ये बताने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने मणिपुर को लेकर और मणिपुर की स्थिति संभालने को लेकर क्या क्या किया, फिर भी विपक्ष संतुष्ट क्यों नहीं हो पाया? देखिए पूर्णिमा जी, गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि 3 तारीख को घटना घटी और 4 तारीख को हमने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया और उनके हिसाब से सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में आ गया, गृह मंत्रालय के हाथ में आ गया। लेकिन जो वीडियो जो सैंपलिंग के तौर पर सामने आया 19 जुलाई को, और जिस बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे 100 से ज्यादा घटनाएं घट चुकी हैं, तो ये घटनाएं 4 तारीख के बाद की हैं। यानी खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि उनके हाथ में नियंत्रण ले लेने के बाद मणिपुर में ऐसी घटनाएं घटी। इसका मतलब है कि अपनी असफलता को उन्होंने डंके की चोट पर कबूल कर लिया, सदन में कबूल कर लिया। तो ये अब अच्छी बात है या बुरी बात है? इस बात को मानने नहीं कि असफलता है, असफलता तो मैं इंगित या बुरी बात है? ये बात वो असफलता मान ले तो अच्छी बात है। अभी तो कहा मानी उन्होंने, मैंने 6 साल तक कोई भी कर्फ्यू नहीं लगा वहाँ 6 साल तक।
और उन्होंने इतिहास भी बताया है। इतिहास में ये कहा है कि उससे पहले क्या कुछ हो चुका है नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, असम में, वो तमाम आंकड़े दिए हैं। जब यूपीए की सरकार थी, जब पुरानी सरकारें थी, तब क्या कुछ हुआ है, लेकिन पिछले 6 साल में वहां ऐसा कोई कर्फ्यू नहीं लगा। आंकड़े उन्होंने सब दिए हैं। और क्या कई बार ये समझना जरूरी नहीं कि किसी स्टेट को सिर्फ उसकी सरकार के लिहाज से लेबल नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा, जब ऐसी सेंसिटिव इशू हो तो सबको साथ नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? कल प्रश्न हो रहा है, सवाल हम जितना जवाब दे रहे हैं उससे बड़ा तो प्रश्न हो रहा है, क्योंकि आपको समझाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कल कहा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आपने इतिहास को क्यों नकार दिया? मुझे बोलने ही नहीं दे रहे ना, फिर मैं क्या बोलूं? सवाल तो आप ही के हैं। समझिए ना बात को। आप किसी का, जब आप किसी मेन चीज की बात करेंगे तो उसका प्रीफिक्स और सफिक्स भी तो बताएंगे, या सिर्फ बता दीजिए, मुझे बोलने का अवसर दीजिए, मैं देता हूँ, लेकिन आप भाग जाएंगे, समय नहीं होगा आपके पास। ये बताइए कितने मैं बोल रहा हूँ, गृह मंत्री जी ने कहा कि परिस्थिति जन्य है, ये सारा कुछ परिस्थिति जन्य है इतिहास बता करके। यानी आप कह रहे हैं जो हो रहे हैं होने दो, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बेबस लाचार और सरकार कभी देखी क्या हमने? कभी हमने देखी? इसका मतलब प्रेम कुमार जी पूरा भाषण नहीं सुन पाए। लेकिन देखिए, आपके जो इल्जाम है वो हम अपने चैनल पे सुना रहे हैं। इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, आपकी जो पीड़ा है, आपकी पीड़ा को हम सुना रहे हैं। मेरी कोई पीड़ा नहीं है, देश की पीड़ा है। देश में नहीं रहते आप, देश में नहीं रहते आप। सुन लीजिए, मणिपुर की पीड़ा नहीं है आपको? आप बोलने दीजिए। मणिपुर में शांति की अपील आज तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। क्या मणिपुर की जनता और रख रखाव की जिम्मेदारी भी अगले 10 साल तक उसी एजेंसी की जो इम्प्लीमेंट कर रही है उसी एजेंसी की रहेगी। मूलतया मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश के सरकार ने जितने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, लगभग सभी कॉन्ट्रैक्ट में इसी तरह की व्यवस्था की है। जहां तक एक बार रिस्टोरेशन ऑफ रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको तोड़ा जाता है उसका विषय, हमने जब अपनी गाइडलाइन इशू किया था तब उसमें उसको कहा था कि राज्य सरकार जब इसको लेकर के डीपीआर बनाए तब इसको फैक्टर इन करके ही टेंडर अवॉर्ड करें। राज्य सरकारों ने बहुत सारी जगह पर उसको रिस्टोर करने के लिए इनिशिएटिव लिया है, लेकिन मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यदि आपके संज्ञान में कहीं इस तरह का विषय आया है कि जहां वापस रिस्टोरेशन नहीं किया, आप मुझे पत्र लिख करके बताएंगे, मैं निश्चित रूप से राज्य सरकार के संज्ञान में उस विषय को लाऊंगा। माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में जो है अब तक जब उत्तर प्रदेश ने काम करना शुरू किया था, माननीय सभापति महोदय, वो लोएस्ट बेस पर था, 1% पर था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में काम करते हुए 54% तक पहुंचा है और लगभग 50,000 कनेक्शन के आसपास लगभग एवरीडे एवरेज पिछले 1 जनवरी से अब तक उत्तर प्रदेश दे रहा है, जो निश्चय ही अत्यंत संतोषजनक भी है। माननीय सदस्यगण, आप प्रश्नकाल के महत्वपूर्ण समय का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय है, आप उसका उपयोग करो। महत्वपूर्ण सवाल अपने संसदीय क्षेत्रों देश के उठाओ ताकि सरकार पे जवाब देते हो सके। मैं प्रश्नकाल चलाना चाहता हूं, लेकिन माननीय सदस्यगण, प्रतिपक्ष के नेताओं, आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसमें बड़ी खबर है, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। और 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही, क्योंकि हंगामे की भेंट चढ़ी इसीलिए, और दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है। लोकसभा में आज का बड़ा दिन इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो चर्चा हुई उस पर सरकार के मुखिया के तौर पर जवाब देने वाले हैं। अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर कल सदन में अपनी बात रख चुके हैं और विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी भी कल अपना वक्तव्य सदन में सामने रख चुके हैं। और जाहिर बात है अदिति, इस बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी ज्यादा चला, भयंकर बयानबाजी हुई न सिर्फ संसद के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी। भुवन जी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए एक रिएक्शन उनसे अदिति जल्दी से ले लेते हैं। भुवन जी, आपको लगा जिसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, फाइंड अ वे आउट, दिशा में हम जा रहे हैं और आज क्या उसका कंक्लूजन होगा? देखिए, जब इस देश का इतिहास देखा जाएगा तो ये पता चलेगा कि बेटियों के साथ कौन खड़ा था।
इस देश की मातृशक्ति के साथ खड़ा था। आज जीत और हार का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि देश की बेटी के साथ खड़े होने का। और हमें बड़ा गर्व है, हम उस अलायंस का हिस्सा हैं, समाजवादी पार्टी जो इंडिया के साथ खड़े हैं और हम अपनी बेटी के साथ खड़े हैं। आपसे सवाल है मेरा, राजनीति करनी होती है तो महिलाओं को बीच में लाया जाता है। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के को भी इसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ, मैं देश की सारी पार्टियों को। जब जब भी जनता का ध्यान आकर्षित करना होता है, बेटियों को क्यों वो वीडियो सार्वजनिक किया गया जिसकी भी तरफ से, कल ये सवाल भले ही गृह मंत्री ने पूछा हो, लेकिन ये सवाल आपका भी होगा, मेरा भी होगा, क्यों ये पुलिस को नहीं दिया गया और क्यों उस पर राजनीति हो रही है? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है। एक वीडियो नहीं, ऐसी एक घटना तो ये उजागर हो गई। भारतीय जनता पार्टी पूरा कोशिश कर रही थी कि ये घटनाएं जो हैं, दुर्घटनाएं जो हैं, लोगों के बीच में ना आए, और लोगों के बीच में नहीं आए तो सदन में उनकी लड़ाई को कौन लड़ता, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री तो मौन व्रत में, प्रधानमंत्री जी ने तय कर रखा है कि कुछ नहीं बोलेंगे बेटियों को, केवल नारा देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग बेटियों के साथ खड़े मात्र, और जिसे राजनीति समझना है वो इसे राजनीति समझ ले। अगर देश की बेटियों के साथ खड़ा रहना राजनीति है तो हम राजनीति करने के लिए आए हुए हैं। अलग हट के कह रही हूँ, पार्टी के अंदर एक चर्चा है, शायद अच्छा नहीं लगेगा। पार्टी के अंदर एक चर्चा है कि राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जाता है, प्रियंका गांधी को वो स्थान नहीं दिया जा रहा जो देना चाहिए। एक चर्चा है जहाँ पे वो बेटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम मणिपुर पे बात कर रहे हैं इसलिए मणिपुर पे करेंगे, किसी और दिन आपको बुला के उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका रिएक्शन चाहेंगे, बेटियों पे आप राजनीति कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि बेटियों के सम्मान में बोलने वाले, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले किस प्रकार से संसद में जाकर के कृत्य करते हैं। फ्लाइंग किस देना बताइए। कल एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी उनके लिए पूरा रेड कारपेट बिछाई है। नहीं, एक सेकंड, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इतना गंभीर मुद्दा छोड़ के नहीं, गंभीर मुद्दे की बात मैं कर रहा हूँ। आप मणिपुर की बात कर रहे हैं ना, मणिपुर की बात कर रहे हैं आप। मणिपुर भाषण गृह मंत्री ने क्या जबरदस्त, नहीं गृह मंत्री जी का, राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, गृह मंत्री जी ने तो सारा जवाब दे दिया। देखिए, महत्वपूर्ण अतिथि, देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन है और सबसे बड़ी बात नजर इस पर रहेगी कि क्या प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा के बाद जवाब देते हैं या नहीं। शाम 4 बजे का वक्त प्रधानमंत्री के लिए तय है।